हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी आपका पेपर 12 अप्रैल को टेंटेटिव है और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है स्टूडेंट्स में एस्पिरेंट्स में केओस बढ़ता है। उसके अंदर जो द्वंद्व है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो उसका सबसे जो आसान और बेहतर उपाय है जो आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव करके देगा वो आपका PYQs है। और ये चैनल में आप उठा के देखेंगे तो हमारा 70% इम्फेसिस जो है पूरे चैनल का कंटेंट बेस्ड ऑन PYQ है। शुरू से हम ये चीज़ आपको बताते आए हैं। आज चलिए 2-3 सेक्शन हम देखेंगे जैसे सिलेबस का पार्ट, और उसमें देखेंगे कि हर सेक्शन में कैसे PYQ है जो आपको नैया पार लगा सकता है। आपका गाइड है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना डेप्थ जाके पढ़ना है, ये सब कुछ PYQ ही तय करता है। और ऐसा नहीं है रैंडम कि कोई एक सेक्शन में या कोई एक सब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें हैं। पूरा एग्जाम का जो इसके लॉजिक इसके पीछे यही है कि एस्पिरेंट्स के लिए क्यों मेहनत करे जो आपका क्वेश्चन सेट करने वाला है। एक तुम बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, मेहनत चाहिए थोड़ा सा कि क्या क्वेश्चन बनाए जाएँ जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सिलेबस हो, तो वो थोड़ा सा बचते हैं लोग। सब एक सरकारी काम निपटाना होता है तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं एक PYQ को अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं तो चलिए हम देखेंगे 2 दिन सेक्शन और फिर उसका क्या सॉल्यूशन है। तो हमने PYQ आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाएंगे तो ये दोनों पेपर है, पेपर 1 और आपका पेपर 2 PYQ के थ्रू हमने कवर किया है। इंटायर सिलेबस आपका इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है, जो भी सवाल पूछा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका 78 नंबर क्वेश्चन है 2024 के सेट ए में। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन से झारखंड के ज़िले में अति सघन वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, जिसमें 70% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी हो। ऑप्शन से चतरा, हजारीबाग, लातेहार, गुमला। तो हमने सबसे पहले करेक्ट आंसर को एक्सप्लेन किया है, वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है इसको पूरे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और फिर जो इसके बारे में और दूसरे फैक्टर्स हैं कि लातेहार में ज़्यादा है तो क्यों है, इसका पूरा डिटेल हमने हर एक क्वेश्चन को इसी तरह सेक्शन वाइज और हर सेक्शन को फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर जो बाकी ऑप्शंस हैं चतरा, हजारीबाग या गुमला, इसका क्या स्टेटस है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जो आपका किसी क्वेश्चन का ऑप्शन है उसी को उठा के दे देता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका, इट इज आस्क्ड एज ए क्वेश्चन, वो अभी हम देखेंगे। तो इसी तरह हमने पूरा PYQ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हमने कंपाइल किया है सेक्शन वाइज और फिर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो 60 to 70% ऑफ द सिलेबस आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए क्यूरेटेड है और बिल्कुल ही नॉमिनल कॉस्ट में ये है। तो सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर आप इनरोल करिए और इसको जरूर से जरूर अवेल करिए। और नहीं करना और आप खुद से कर सकते हैं, PYQ जैसे भी करना है आपको मस्ट गो विद द PYQ प्रिपेयर्ड, और सिलेबस तो आपके बेस में होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो शुरू किया था, चलिए उसकी तरफ लौटते हैं और कैसे PYQ आपके लिए हेल्प होता है हर एक सेक्शन में वो हम देखेंगे। उदाहरण के लिए ये देखिए 2024 का जो आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड है ना, इसमें ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आपको पढ़ना है, मुंडामान की शासन व्यवस्था, ढोकल सोहराय, उसके बाद नागवंशी ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर संथाली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत वाला सब्जेक्ट होता है। इसके साथ साथ जो आपका SBT और CNT वाला एक्ट है उसमें भी स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड थीम के अराउंड सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 2024 में जो आपका सेट ए में था, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान को क्या कहते हैं। हु इज द डिप्यूटी हेड उप प्रधान इन द माझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ऑप्शन है प्रमाणिक, जोग प्राणिक या फिर गोडेत। एक तो है कि आप रट्टा लगाइए दिन भर और सब कुछ याद कर डालिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली रिपीटेशन है, हु बहू उठा के आपको दे दिया है कि +2 आप ले जाइए। कहाँ से दिया है तो कई बार ये पहले पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा गया है तो 2016 का देखिए सेट ए में डायरेक्टली है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हु वाज द सब हेड ऑफ मांझी इन द कम्युनिटी सिस्टम ऑफ द संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है। यहाँ पर भी ऑप्शंस प्रधान, उसके बाद है मुस्तंगिर, गोड़ाइत या फिर प्राणिक। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन रिपीटेशन है ना, यानी 2016 का सेट ए का जो सवाल है हु बहू उठा के पूछ दिया है कहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2024 में। कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आपका उठाया PYQ से और 24 में चिपका दिया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ PYQ। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिया तो ऐसे आप यहाँ से कर लें। अब ये भी जो है 2016 में पूछा है, ऐसा नहीं कि 16 के बाद सीधा 24 में पूछा है। 16 के बाद 17 में भी ये ऑप्शंस पूछे गए हैं। कहाँ पूछे हैं देखिए 2017 के क्वेश्चन नंबर 4 में हु इज़ द रिलीजियस हेड इन द संथाल विलेज। संथाल में जो धार्मिक प्रधान होता है उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रमाणिक, नाइके, जोग प्रमाणिक या फिर मांझी। तो यहाँ पर भी आप यहाँ PYQ एनालिसिस आप करेंगे जब आप जानेंगे कि रिलीजियस हेड को क्या कहते हैं। यानी सब हम जब ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो प्रमाणिक होता है दिस इज सब हेड, और यही चीज़ उठा के फिर वहाँ हूबहू पूछ दिया है कि रिलीजियस हेड होता है नाइके, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, और दिस प्रमाणिक के बारे में वहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चन पूछा है। फिर देखिए जस्ट एक और सवाल यहाँ पर भी पूछ रहा है, कौन सा तो उरांव विलेज के बारे में हालांकि पूछा है। यहाँ पर महत्व प्रमाणिक, महत्व और पाहन, यहाँ पर भी प्रमाणिक आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप PYQs जो पूछे गए हैं सवाल और उसके ऑप्शंस एनालाइज करके जाएंगे तो ये आपका काम आधा डन है। ये देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 92 साल 2021 द असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन इन संथाल इज कॉल्ड। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं। मांझी, प्रमाणिक, नाइके या परगनेत। ये भी हु बहू है ना, जस्ट वहाँ से उठा के यहाँ कर दिया तो +2 है ना, एकदम गिफ्ट है। तो इसीलिए आपको PYQ ज़रूर करना चाहिए और यही चीज़ हमने किया भी है। जो आपका क्वेश्चंस थ्रू PYQ है
झारखंड थ्रू PYQ पेपर 1 और पेपर 2। तो दोनों में हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल एनालाइज किया है, फिर उसके ऑप्शंस को काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया है, सो दैट अगर इस नोट्स को आप पढ़ के जाएं और थोड़ा सा आंख कान खुला रखें तो यू कैन ईजिली एक्सेल थ्रू दिस एग्जाम। मान लीजिए आप सेकंड क्वेश्चन उठाइए, करटाहा। करटाहा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन से टाइप से पूछ रहा है कि करटाहा जुड़ा हुआ है? पढ़ा पंचायत, मुंडा, नागवंशी या फिर ढोकल सोहराय? एक तो सिंपल आप रट्टा लगा के गए हैं कि सारे ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को खूब मेहनत किया आपने और ये रट्टा लगा लिया कि ये किससे जुड़ा हुआ है? ढोकल सोहर से, क्योंकि जो इसमें कई विलेज का क्लस्टर होता है उसका जो हेड होता है उसे करटाहा कहते हैं। लेकिन क्या ये सवाल पहली बार डायरेक्टली पूछा गया है? नहीं। अब इसके लिए 2021 का आप आइए क्वेश्चन नंबर 94 में। ये कह रहा है कि ढोकल सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एसोसिएटेड विद कौन से ट्राइब से जुड़ा हुआ है? ढोकल सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन से बिरहोर, उरांव, हो या फिर खड़िया। तो जब हम PYQ एनालिसिस करते हैं वी कम टू नो कि ये आपका खड़िया ट्राइब से जुड़ा हुआ है। और खड़िया का बेसिक में ही आता है कि विलेज लेवल पर जो उसको हेड करता है वो महतो होता है, एंड देन जो आपका इंटर विलेज जो खूंट भी कहते हैं उसे, उसको जो हेड करता है दैट इज करटाहा। तो कितना सिंपल सवाल है, यही बस जानना है आपको कि विलेज लेवल हेड कौन करता है, खूंट लेवल पर हेड कौन करता है, कौन से ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जुड़ा होता है, न कि बहुत ज़्यादा डीप जाके आपको रट्टा लगाना है। ये तो हो गया एक पार्ट। उसी तरह देखिए स्पोर्ट्स में कैसे रिपीटेशन होता है। ये देखिए आपको पहला जो स्पोर्ट्स का सवाल शुरू होता था वो 34 नंबर से था। अब ये पूछ रहा है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो स्टील सिटी एंड देन देवघर। अब ये जो सवाल है 34 नंबर में आपको पूछा गया है, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क्ड। कहाँ पर पूछा गया है वो देखिए। ये हम आ जाते हैं 2016 में, सेट आ जाते हैं ए, और इसमें जो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड एट जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। थोड़ा सा बस ये क्या चेंज कर दिया है, एक थोड़ा सा स्टेटमेंट के ऑप्शंस चेंज कर दिए गए। इसी को हमने पूरा जो आपका है सेग्रीगेट किया है हमने टॉपिक वाइज और डिटेल्स आपका बना के सारे इसके पेरिफेरल्स में जो चीज़ें पढ़नी है, जैसे यहाँ पर स्टेडियम के बारे में है तो हमने इसका डिटेल की कैसे क्या है, कब से इसमें कौन ऑथराइज है, इसको मेंटेन किसके अंदर होता है, एवरी डिटेल वी हैव मेड सेपरेट, और वो दोनों के लिए पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। और चलिए अब ऐसा नहीं कि बस एक ही सवाल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अब चलिए हम दूसरा भी देखते हैं कि कौन सा किसके अराउंड सवाल पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए 2024 के क्वेश्चन नंबर 36 में। जयपाल सिंह, सवाल क्या कह रहा है? जयपाल सिंह द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक 1928। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हालांकि दे दिया है आपको। पूछ रहा है कि कौन सा मेडल जीते थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और नन ऑफ द अबव। लेकिन ऐसा नहीं है कि जयपाल सिंह आपको डायरेक्टली उठा के कि इस बार हम जयपाल सिंह के बारे में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जयपाल सिंह पहले भी n नंबर ऑफ टाइम पूछा जा चुका है। तो ये देखिए 2017 का पेपर है, अगेन सेट ए है। इसमें जयपाल सिंह के बारे में क्या कह रहा है? जयपाल सिंह निक नेम वाज मरांगोम के। एक तो ये स्टेटमेंट है जो कि हालांकि वैसे तो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम वाज जयपाल सिंह। अब ये अगर आप पढ़ के जाते हैं, मतलब PYQ सॉल्व करके जाते हैं, तो यहाँ से आपको जयपाल सिंह जी के बारे में तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो ना, कि जयपाल सिंह कौन था, क्या था, कैसे उन्होंने हर फील्ड में एक्सेल किया, कब ओलंपिक जीता। तो यहाँ से तो आपको वो चीज़ डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ये गोल्ड में इन्होंने जीता था। तो ये डायरेक्ट रिपीटेशन है 2024 में। तो यहाँ पर भी अगर आप PYQ करके जाते हैं तो +2 नंबर आसानी से आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, इसी को हमने क्वेश्चन का राइट आंसर के साथ साथ माइकल किंडो जैसे ऑप्शन दिया है। ये क्या है? तो कह रहा है माइकल किंडो निकनेम इज आयरन गेट। तो ये स्टेटमेंट सही है। सही क्यों है? तो उसका पूरा डिटेल। इसी तरह अभी स्पोर्ट्स में ही जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अब धोनी अगर देखेंगे तो ये देखिए महेंद्र सिंह धोनी पे अगर हम आते हैं तो 2021 का क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है महेंद्र सिंह धोनी प्लेड हिज फर्स्ट मैच अगेंस्ट कौन से देश के खिलाफ खेला था उन्होंने? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। सो इसका हमने हालांकि वैसे सब कुछ धोनी के बारे में यू विल कम टू नो इन दिस स्लाइड। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल कर रखा है। अच्छा, पॉइंट क्या है कि धोनी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ODI डेब्यू किससे किया, फिर टेस्ट डेब्यू किससे किया, T20 इंटरनेशनल डेब्यू कहाँ से किया, क्यों? बिकॉज वंस एक बार पूछा है कि किसके खिलाफ खेला, तो ये पूछ सकता है कि बाकी मतलब कहाँ पर उनका वेन्यू कौन सा था। तो इसके पेरिफेरल्स में जो चीज़ें आपको जाननी है बिल्कुल हमने काफ़ी डिटेल में बता के पढ़ाया है। फिर उसके बाद कहाँ पूछा है धोनी? तो ये 2017 का जो स्पोर्ट्स सेक्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू है। यहाँ पर भी देखिए धोनी है ना, धोनी के बारे में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महेंद्र सिंह धोनी। तो यही अगर आप PYQ करके जाते हैं तो यहाँ से आपको इंटायर डिटेल धोनी के बारे में पता चल जाता है। देन ऑल्सो यू कम टू नो कि पहला वनडे उन्होंने खेला था बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें रन आउट हो गए थे और 0 वाला था। सो एवरी डिटेल यू विल कवर बाय हेयर। तो आपको वो क्वेश्चन एज ए गिफ्ट मिल जाएगा डायरेक्टली, और सब कुछ ये सारा डिटेल नोट्स है। जैसे इसको आप एनालिसिस के दौरान जब इसको आप पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसके पेरिफेरल में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह ये से ऐसा नहीं कि सिर्फ हम स्पोर्ट्स में आपको बता रहे हैं। चलिए और एक सेक्शन चेक कर लेते हैं हम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। काफ़ी फैक्चुअल है लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कहाँ है, कैसे है, एक लगता है एस्पिरेंट को कि कैसे याद रखा जाए, कैसे याद किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट है। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, लिमिटेड चीज़ें हैं जो बार बार आपसे पूछता है। अब इसमें भी आप देखिएगा तो इसमें ISM, नेतरहाट, XLRI, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज या कोई और मेडिकल कॉलेज फॉर दैट मैटर जैसे रिम्स या फिर फूलो जानो, दैट्स इट। इसी के इर्द गिर्द सवाल आपको देखने को मिलता है। उसमें नेतरहाट, ISM ये सब तो फेवरेट ही है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था 2024 के सेट ए में, है ना। अब ये पूछ रहा है आपसे नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में 4 चीज़ें दिया है, 4 स्टेटमेंट आपको 1 2 3 4 बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये जो 32 सवाल आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 2024 में ये डायरेक्टली उठा के आपसे पूछ लिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा है ये देखिए।
2017 में आ जाइए, जो आपका बैकलॉग वाला पेपर हुआ था सेट अगेन ए में, उसमें ये पूछा गया है प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था। व्हेन वाज द फेमस नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल एस्टैब्लिश। साल है 1921, 1954, 1975, 1981। तो जब यहाँ आप पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है कि नेतरहाट के बारे में बस एस्टैब्लिशमेंट पूछा है तो बस आप एस्टैब्लिशमेंट पढ़ के चले जाइए। तो जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो नेतरहाट के बारे में थोड़ा बेसिक स्टडी आपको करनी चाहिए, जैसे एस्टैब्लिश कब हुआ था, इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, इसका पर्पस क्या था। देन यू विल लर्न कि 1954 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपने देख लिया कि 1954 बी इज द राइट आंसर। आपको लग रहा होगा कि नेतरहाट एक पूछ रहा है तो मैं बार बार इसे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं। फिर आ जाइए, जो आपका लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2024 वाला, उसमें भी जो सेट ए में फिर से पूछा था 33 नंबर में, क्या पूछा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वर द आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद एस्टैब्लिश हुआ था। 1920, 26, 52, 72। नेतरहाट की तरह ये आईएसएम है। आईएसएम ऐसा नहीं कि पहली बार फैंटेसी उसको मन किया, पन्ने पलटा वो और आपको आईएसएम से उठा के सवाल पूछ दिया, नहीं। क्यों? 2016 का सेट ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 16 में ही आईआईटी हुआ था, वैसे पहले जो था आईएसएम है ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये कह रहा है कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, 26, 25, 27 या नन ऑफ द अबव। तो ये भी तो अगेन सेम रिपीटेशन है। तो सॉल्यूशन आईएसएम कब बना था, 2016 में, इसको आईआईटी बन गया 1926 में, ये बना था 9 दिसंबर 1926 को। जो इरविन थे, इरविन इसका इनॉग्रेशन किए थे, इसका रॉयल स्कूल ऑफ माइंस। अब ये पूछ सकता है ना, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस या किसके बेसिस पर आईएसएम को एस्टैब्लिश किया गया था, किसको इमिटेट करते हुए, किसको आइडियल मानते हुए बनाया गया था। तो इसका सारा डिटेल हमने इसको कवर कर रखा है। तो ये होता है फायदा, आप पीवाईक्यू करेंगे, यू आर हाफ डन। हम शुरू से कहते आए हैं 60 to 70% आपका काम पीवाईक्यूज कर देगी। और खुद से मेहनत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये कि आप इतना डिटेल पूरा इसकी मैपिंग कर सकें और इसको आप खुद से पढ़ें। इसका क्रक्स यही है कि जो आपका पीवाईक्यू है वो आपको आसान कर सकता है, आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी अच्छा कर सकता है, स्ट्राइक रेट और आपकी मेहनत को कम कर सकता है। तो दोनों पेपर के लिए हमने ये चीज़ किया है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों में जाइए, सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे एनरोल करिए और इस कोर्स को आप देखिए एक बार, और फिर इसको बेसिस में रख के सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो 7992290065 इस पर हमें कॉल कर लीजिए। वी विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज एंड रिक्वेस्ट। तो चलिए पढ़ते रहिए पीवाईक्यूज के बेसिस पे, और सेलेक्ट सिविल्स आपके साथ खड़ी है, बी इट प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।